2024 से पहले मोदी सरकार का महाकानून, मुस्लिम महिलाओं को मिलेगी सहूलियत। कानून के नाम से घबरा रहा कट्टर मुस्लिम समाज। शादी के लिए माँ बाप की आज्ञा लेनी हो जाएगी जरूरी। कानून के कारण अब नहीं होगी माँ बाप के आगे मजबूरी। 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार एक बड़ा दांव खेलने जा रही है कि दूसरी पार्टियों का हर दांव फेल होता नजर आ रहा है। यानी ये चाल बीजेपी की जीत की गारंटी भी बन सकती है। अब आप बीजेपी के इस दांव का नाम भी जान लीजिए। इसको सरल भाषा में समान नागरिक संहिता बोलते हैं। यानी इस दांव का प्रभाव भारत के एक बड़ी आबादी पर पड़ सकता है। यानी इसके द्वारा बड़ी संख्या में वोटों को गणित बीजेपी के पक्ष में भी आ जाएगा, क्योंकि इस कानून की मांग एक लंबे समय से हो रही है। वैसे इस समय देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने पर बहु विवाह प्रथा यानी एक से ज्यादा शादी पर रोक भी लगेगी, और तो और लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन भी जरूरी हो जाएगा। इसी सूचना रिलेशनशिप में रहने वाले लड़की और लड़के यानी दोनों के माता पिता को दी जाएगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो वहीं इसके बिना पति और पत्नी दोनों में से किसी को भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम समाज में हलाला और इद्दत की प्रथा पर भी लगाम लग जाएगी, और इस कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने का भी अधिकार मिल जाएगा। ये सभी कानून एक समान नागरिक कानून लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा सुझाए गए हैं। वही मिली जानकारी के अनुसार इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में यूसीसी लागू करने के लिए मॉडल कानून तैयार किया जा रहा है। इस कानून को लेकर जानकारी मिल रही है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए केंद्र सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड से जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। इस कमेटी में अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई चरणों में नागरिकों और विभिन्न धार्मिक संगठनों के लगभग 2.5 लाख सुझावों पर विचार किया गया है। इन्हीं सुझाव के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जो अब अंतिम चरण में है। इस रिपोर्ट को पूरे भारत में यूसीसी को लागू करने का ब्लूप्रिंट के तौर पर देखा जा रहा है। इस कानून का अहम लाभ ये भी है कि पति पत्नी दोनों को तलाक लेने के समान अधिकार मिल जाएंगे। पति पत्नी के बीच जो तलाक के नियम पति पर लागू होंगे, वही नियम पत्नी के लिए भी लागू किए जाएंगे। अब ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि बीजेपी ने समान नागरिक संहिता और कहां लागू करने की बात कही है। दरअसल सरकार ने उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात और मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा जनता से किया है। केंद्र सरकार की तरह इन दो राज्य सरकारों को भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। समान नागरिक संहिता कानून पर गुजरात कैबिनेट मुहर भी लगा चुकी है। तो वहीं बीते दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपने एक हलफनामे में कहा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी अब इस कानून को लागू करने से इसका सीधा लाभ 2024 के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी। वैसे इस खबर पर आपका क्या कहना है? समान नागरिक संहिता कानून इस वक्त जरूरी है या फिर 2024 के चुनाव विजय के लिए मजबूरी है?